गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 सेकेंड टाइप। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। 2 मिनट का समय लेंगे आपको समझाने में। हमें पढ़ना ऐसे है कि एग्ज़ाम में हमसे सारा क्वेश्चन बने, टाइम पे क्वेश्चन बने। ज़्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। ट्रिक की प्रोसेस ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम ऐसे बताएंगे कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आराम से बने, किसी भी तरह का क्वेश्चन बने, आपसे क्वेश्चन ना छूटे। और ट्रिक ज़्यादा बताने से क्या होता है कि हर टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक फिट करना, ट्रिक को याद करने में समय लगता है, याद रहे ना रहे। तो एक ही प्रोसेस से सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस ज़रूरत है आपको प्रोसेस करने की, स्पीड में आने की। चलिए समझते हैं बातों को। कल ये सब बात आप समझ चुके होंगे। ए बराबर पी बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन मूलधन, आर बराबर रेट, रेट मतलब दर, टी बराबर टाइम समय, ए बराबर अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, उधार लिया गया धन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर के जो होता है उसको अमाउंट कहते हैं। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि हमें A फाइंड करना हो तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर T। यदि क्वेश्चन में A दिया रहे या A पूछे, अमाउंट पूछे, A मतलब अमाउंट, यदि क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहे तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, या अमाउंट पूछे तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। यदि हमसे CI पूछे तो सेम प्रोसेस है। CI निकालने के लिए क्या करना होगा, P को माइनस करना होगा। एक बात और समझेंगे, छमाही क्वेश्चन में यदि आ जाए छमाही, छमाही मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली यदि आ जाए तो समय को 2 से गुना कर लेंगे और दर को 2 से भाग दे देंगे। समय को 2 से गुना करना है, यदि 2 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा, और अगर रेट 10% है तो 5% हो जाएगा। मतलब रेट को आधा कर देना है, समय को गुना कर देना है। सेम प्रोसेस तिमाही में भी है। यदि तिमाही में दिया रहे क्वेश्चन में कि तिमाही ऐड होता है तो समय को 4 से गुना करेंगे, दर को 4 से भागा देंगे। समय को 4 से गुना करेंगे, दर को 4 से भागा देंगे। तिमाही में 4 से गुना 4 से भागा, छमाही में 2 से गुना 2 से भागा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। छमाही मतलब 6 से भागा तो 2 आएगा, तो इसलिए छमाही में क्या करना है, 2 से गुना 2 से भागा। तिमाही आता है तो 3 से भागा देंगे, कितना होगा 4, तो तिमाही में क्या करना है, 4 से गुना 4 से भागा। छमाही बोला गया है, 12 में 6 से भागा दीजिए, जो आए उससे गुना कीजिए समय को और दर को भागा दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बनाना कैसे है इस प्रोसेस को समझेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 12,500 रुपया का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। वार्षिक बोला गया है, छमाही तिमाही नहीं बोला गया है, इसलिए गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। छमाही बोलेगा तो 2 से गुना 2 से भागा, तिमाही बोला जाएगा तो 4 से गुना 4 से भागा। तो यहाँ पे वार्षिक बोला गया है, छमाही तिमाही का चर्चा नहीं है। तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल को हमको घटाना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 12,500, CI बराबर फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100, 1 प्लस R बाय 100। रेट यदि 8% है तो 100 कम 100 प्लस 8, 108 बटे 100। रेट यदि 8% है तो 108 बटे 100, रेट यदि 10% हो तो 110 बटे 100, रेट 20% हो तो 120 बटे 100।
एक ही प्रोसेस से सारे क्वेश्चन को बनाना है, ज़्यादा प्रोसेस में नहीं फंसना है, बस आपको स्पीड में आना है। 4 से डिवाइड कर देंगे 27 बार में, 4 से डिवाइड कर देंगे 25 बार में, 4 से 27 बार में, 4 से 25 बार में। आपको स्क्वायर 40 तक अच्छे से याद होना चाहिए। यदि स्क्वायर आपको 40 तक याद है तो क्वेश्चन बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। 25 से 125 5 बार में कटेगा 2 जीरो। 25 से 50 2 बार में कटेगा 1 जीरो। CI बराबर क्या निकलेगा? 20 गुना 27 गुना 27, 20 गुना 27 का स्क्वायर 729। घटाना है 12,500। इसको बाद में भी आप घटा सकते हैं, कोई बात नहीं है, पहले गुना कीजिए। घटाना कितना है? 12,500। यदि CI पूछा है तो घटाना है, और अगर अमाउंट पूछा है तो घटाना नहीं है। 0 में 0 8 0 2, ये मेरा CI। सारे क्वेश्चन छमाही, तिमाही, हाफ ईयरली, तिमाही, 2 माही, रेट कुछ भी हो, सब इसी प्रोसेस से बनेंगे, इतने में ही बन जाएंगे। बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, थोड़ा टेबल याद होना चाहिए 20 तक, थोड़ा स्क्वायर याद होना चाहिए 40 तक, बस बाकी कुछ भी नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि हम ट्रिक्स में जाते हैं तो 3 माह, 4 माह, 5 माह अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो हम वहाँ जाके फंसेंगे, उसके लिए अलग ट्रिक्स होगा, इसके लिए अलग ट्रिक्स होगा, तो इतना ट्रिक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को आराम से बनाना है। हमको निकालना है फिर से CI का फॉर्मूला, P को लास्ट में घटाएंगे, P को अंतिम में घटाना है। 4,000 10% है 110/100, 110/100। 2 वर्ष है, 2 वर्ष लिख दिए, बात को समझेंगे। CI निकालना है तो जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करेंगे, P को लास्ट में घटाएंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में P को घटाएंगे, और एक ही प्रोसेस से सारे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना? 4,000, 10% है तो 110/100, 110/100। 110 कहाँ से आया? पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया। 2 साल का हो गया ना। एक्स्ट्रा निकालना है कितने महीने का? 3 महीने का। अब एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं, 3 महीने का निकालना हो, 5 महीने का निकालना हो, 75 दिन का निकालना हो, 8 हफ्ते का निकालना हो, कितनों दिन का निकालना हो, कैसे निकालेंगे समझेंगे। 1 + R/100 जो है हमारा वो लिखेंगे, 1 + R/100 जो है वो लिखेंगे। 3 महीना का निकालना है तो 3/12। 35 दिन का निकालना है तो 35/365। 4 सप्ताह का निकालना है तो 4/52। 1 साल में 52 सप्ताह होता है, 1 साल में 365 दिन होता है, 1 साल में 12 महीना होता है। तो 3 माह का निकालना है, एक्स्ट्रा में निकालना हो, 2 वर्ष तो पूरी निकाल लिए, जो एक्स्ट्रा निकालना है उसमें क्या करना है? 1 + R/100। 3 महीने का निकालना है 3/12, 5 महीने का निकालना है 5/12, 7 महीने का निकालना है 7/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में प्रिंसिपल को घटा देंगे। 1 0 1 0 काट सकते हैं, 3 से ये 4 बार में काट सकते हैं। 4 × 10 40, 40 एकम 40 और 1 41/40। ये आया 41/40, ये आएगा 11/10, ये भी आएगा 11/10, और ये आएगा 4,000। अब यदि हम सॉल्व करें तो 1 0 2 0 3 0 आराम से डिवाइड कर सकते हैं ना, और 4 से 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 11 × 11 121 × 41। अब थोड़ा सा बात ध्यान देंगे, 41 × 121 हर बार गुना करेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। 41 का टेबल आप लोगों को आता है, बस आपके मन में डर होता है कि हमको टेबल नहीं आता है।
41 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सामने 1 और 2 ही है, ज़्यादा बार नहीं है। 41 को एक बार गुना कर सकते हैं, 41 को 2 बार गुना कर सकते हैं, 41 का टेबल 1-2 बार पढ़ ही सकते हैं। 41 गुना 1 41, हाथ में 4। 41 गुना 2 82 और 4 86। 41 गुना 1 41 और 8 49। घटाना कितना है हमको, प्रिंसिपल को घटाना है। CI कितना आया मेरा 961। तो बात को एक बार बढ़िया से समझना है, शुरू से समझना है। 4000 रुपये पे 10% दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4000 110/100 110/100, 2 वर्ष का काम खत्म। 3 माह का निकालना है तो 1 + r/100 जो था वो लिखेंगे। 3 माह 3/12। इसके बाद केवल सॉल्व किया गया है, सॉल्व करने का काम आसानी से करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। 2500 रुपये का 12% दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज 6 माही देय हो। अब हमसे यहाँ 6 माही बात किया गया है, तो 6 माही बात कर दिया गया है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 वर्ष को 2 से गुना करेंगे, कितना वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। दर को 2 से भागा दे देंगे, दर मेरा 12% है, 2 से भागा दे देंगे 6% हो गया। जो हो गया वो लेना है। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल को घटाना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 25,000 रुपया 2 वर्ष 6%, सॉल्व करना है तो 2500 रुपया है, 6% है 106/100 106/100। बस इसको सॉल्व करके P को घटा देना। 2 से 53 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 53 बार में, 2 से 50 बार में। 2 0 काट सकते हैं, 5 गुना 5 25 को भी काट सकते हैं, सब खत्म हो गया। 53 गुना 53 आप कर लेंगे। घटाना कितना हमको 2500, कितना आएगा ब्याज 309। तो सारा क्वेश्चन इसी प्रोसेस से बनाना है। बस देखना यही है कि 6 माही है तो 2 से गुना, दर को 2 से भागा। तिमाही है तो 4 से गुना, 4 से भागा, और जो आ गया उसको लेंगे और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 5000 रुपये का 8% दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज 6 माही देय हो। जबकि ब्याज तिमाही देय हो। जब तिमाही है तो टाइम को 4 से गुना कर लेंगे। 6 माह गुना 4 24 माह, मतलब 2 वर्ष। दर को 4 से भाग दे देंगे, दर है हमारा 8, 4 से भागा दे देंगे 2%। तो फाइनली मेरे पास क्या आया समय 2 वर्ष। दर क्या आया 2%। ब्याज निकालना है ना, फिर से सेम प्रोसेस, सेम टाइप। 5000 रुपया 2% 102/100 102/100 51/50 51/50। 2 0 काट सकते हैं, 25 से 50 2 बार में। 2 गुना 51 गुना 51 कर लेंगे 2601। 2601 गुना 2 गुना करेंगे 5202। 5202 में प्रिंसिपल को घटाना है, 202 रुपया मेरा CI आएगा। देखिए 51 का स्क्वायर 2601 सुन के याद कर लेंगे। अगर स्क्वायर वगैरह थोड़ा बहुत याद है तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा। 53 का स्क्वायर 2809, 51 का स्क्वायर 2601, ये सब याद रखेंगे। CI तुरंत बनेगा, समय नहीं लगेगा।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 25,000 रुपये का 12% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बनाना है बिल्कुल आराम से। 25,000 गुना 112/100, छिमाही और तिमाही नहीं कहा गया है, इसलिए दर और समय को भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 112/100, 112/100, 4 से डिवाइड कीजिए। 28/25, 28/25, 28/25, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1000 बचा। 25 से 100 4 टाइम्स में डिवाइड होता है, चूँकि यहाँ 1000 है तो 1 0 बचेगा। 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 8 बार में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। 8 × 28, 28, 28, तो 28 का क्यूब आप 30 तक याद कर लेंगे, स्क्वायर आप 40 तक याद कर लेंगे। याद करना होगा, अगर याद कर लेंगे तो सेकेंडों में ये सब क्वेश्चन बनेगा। 28 का जो क्यूब है वो 21,952 होता है। 28 का क्यूब 21,952, तो 28 × 28 × 28 हो चुका हमारा। मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 से। डिवाइड किससे देना है? 5 से। 8 × 2 16, 40 और 1 41, 72 और 4 76, 8 और 7 15, 16 और 1 17/5। डिवाइड 5 से देना है। 5 तिया 15, 2 बचा, 25 25, 5 को एक बार में 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15, 1 बचा। डिवाइड करेंगे, इतना आएगा। निकालना है CI, मतलब प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो 10,123.2 मेरा CI आएगा। बनाना होगा आपको, ट्रिक्स काम नहीं करेगा। ट्रिक्स में अगर फंसते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI 331 रुपया है, तो वह धन क्या है? यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CI बराबर जो फॉर्मूला है उस पे मान को फुट करेंगे। CI बराबर, तो CI हमारा कितना है? 321। किसी धन का P का कोई पता नहीं है, रेट 10% है। 110/100, 110/100, 110/100 माइनस P करना होगा। यदि हमको CI निकालना है तो P को घटाना होगा, अमाउंट निकालना है तो P को घटाना नहीं होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। 331 बराबर 11 × 11 × 11, तो 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 हो जाएगा इंटू P। 10 × 10 × 10 1000, माइनस P करेंगे। 1000 गुना P हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 1331P माइनस 1000P बाय 1000, 331। 1331 में 1000 गया, 331P/1000 बराबर 331, तो 331 और 331 काट देंगे, P बराबर 1000। चलिए ये हमारा आंसर। तो CI निकालना है तो P को घटाना होगा, अमाउंट निकालना है तो P को घटाना नहीं होगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी धन का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2916 है, तो वह धन क्या होगा? तो मिश्र धन दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल को घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिश्र धन कितना है मेरा? 2916। तो मिश्र धन मतलब अमाउंट का फॉर्मूला है P × 1 + R/100। 8% है, 108/100,
108/100, 2 वर्ष है, 2 बार लिखना है। पी को घटाने की ज़रूरत नहीं है, पी को घटाने की ज़रूरत नहीं है। यदि सी आई होता तो पी को घटाना पड़ता। 2 से काट दें 54, 2 से डिवाइड दे दें 50, 54, 50। तो 54 का जो स्क्वायर होगा वो 2916 होगा। हमारी बातों को सुन कर के याद करेंगे। स्क्वायर का बहुत अहम रोल है, क्यूब का बहुत अहम रोल है। आप 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, 40 तक स्क्वायर याद कीजिए, उसके बाद कुछ स्क्वायर ऐसा होता है जो याद हो जाएगा, वो हम बता देंगे। 54 का स्क्वायर 2916, 54 × 54 2916, 54 2 वर्ड में 2916 डिवाइड हो गया। 50 × 50, 5 × 5 25, 20। फी का जो वैल्यू आएगा 2500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 16,000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज 6 माही देय हो। 6 माही का मतलब समय को 2 से गुना करेंगे और दर को 2 से भाग देंगे। 2 वर्ष है, 2 से गुना करेंगे 4 वर्ष होगा। रेट मेरा 10% है, 2 से भागा देंगे 5% होगा। जो होगा वो लेना है। हमसे पूछा गया है मिश्रधन, मतलब पी को घटाना नहीं है। 16,000 5% है तो 105/100। 4 वर्ष आया तो 4 बार लिखेंगे। 4 वर्ष आया तो 4 बार लिखना है। 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, 21 बार में, 20 बार में, 21, 20, 21, 20। 1 0, 2 0, 3 0 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 से 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 1 0 बचा हुआ था इसलिए नीचे 10 रहने दिया। थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। 21 पे पावर 1 21, 21 का स्क्वायर 441, 21 का क्यूब 9261, 21 पे पावर 4 19, 44, 81। आप कहेंगे कि हमें हर कैलकुलेशन को याद रखना होगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ विशेष कैलकुलेशन होता है जो आपको याद रखना होगा, ये हम बता देंगे। आज तो संभव नहीं है, कल बता देंगे कि कौन सा कैलकुलेशन याद रखेंगे जिससे सीआई का क्वेश्चन बन जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21, 4 टाइम्स 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 पे पावर 4 का मतलब है 194481, 194481 बाय 10, 1944 8.1। ये मेरा अमाउंट, यही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। 16,000 रुपये का 20% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो तिमाही है तो समय को 4 से गुना करेंगे। 9 माह गुना 4 36 माह, 36 माह का मतलब 3 वर्ष। दर को 4 से भागा देंगे, 20% है, 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 5%। टाइम आ गया 3 वर्ष, रेट हो गया 5%। अब हम सॉल्व करेंगे। पूछा गया है ब्याज क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल को घटाना होगा। प्रिंसिपल 16,000, 3 वर्ष 5% आया 105/100, 105/100, 105/100, 21/20, 21/20, 21/20। 1 0, 2 0, 3 0 आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 से 16 2 बार में।
अभी अभी फर्स्ट वीडियो में हम लिखवाए हैं 21 पे पावर 1, 21 पे पावर 2, 21 पे पावर 3, 21 पे पावर 4। तो 21 का क्यूब यहाँ दिख रहा है आपको। 21 का क्यूब का मतलब 9261, आगे मल्टीप्लाई 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 9 दूनी 18, 18,522 आया है। चूँकि हमको CI निकालना है तो प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। CI जो आया मेरा माइनस करने के बाद 2522 रुपया आया। समझ रहे होंगे आप बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 2800 रुपये का 10% दर से वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। छमाही और तिमाही की बातें नहीं हो रही है और समय कितना दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। 1.1/2 वर्ष का मतलब होता है 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज निकालना है मतलब प्रिंसिपल को लास्ट में घटाएंगे। प्रिंसिपल मेरा है कितना 2800, 10% है चूँकि वार्षिक है तो 110/100, 1 वर्ष का हो गया। एक्स्ट्रा बचा कितना आधे वर्ष का। 1 वर्ष में ब्याज यदि 10% लगता है तो आधे वर्ष में जो ब्याज है वो 5% लगेगा। यदि 10% ब्याज लगता है तो 110, 5% ब्याज लगेगा तो 105, 3% ब्याज लगेगा तो 103, 18% ब्याज लगेगा तो 118। तो बात को यहाँ जरा समझेंगे। 1.1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष का CI निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज 10% तो आधे वर्ष का ब्याज 5%। 10% था 110/100 लिखें, 5% रहेगा 105/100 लिखेंगे। जब भी 1.5 वर्ष आ जाए, 2.5 वर्ष आ जाए, 3.5 आ जाए, 4.5 आ जाए तो जब तक कंप्लीट नंबर है तब तक तो ये लिखेंगे। उसके बाद रेट को आधा करके लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 1 0 काट सकते हैं, 2 0 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 21 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 14 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। 14 का टेबल आता होगा। 14 के टेबल को 21 टाइम्स पढ़ना है। 14 गुना 1 14, 14 दूनी 28 और 1 29। 14 को 11 से मल्टीप्लाई ना करके हमने 21 से मल्टीप्लाई किया। आपको याद रखना होगा कि आप किससे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 11 से गुना करना होगा। 11 चौक 44, 11 9 99 और 4 103, 11 दूनी 22 और 10 32। हमको CI निकालना है मतलब प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। 4 3, 12 में से 8 गया 4, कट जाएगा। CI जो आया वो कितना होगा 434। तो आधे वर्ष का ब्याज निकालना है। जब 1.5 वर्ष का निकालना रहे तो 110/100। जब यहाँ 10% है तो फिर 105/100। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। 6.1/4% है। पहले जो दर है मेरा वो फ्रैक्शन में है। जब दर हमारा फ्रैक्शन में हो और टाइम भी देखेंगे 2 वर्ष 73 दिन है। टाइम भी कितना है 2 वर्ष 73 दिन। यदि रेट फ्रैक्शन में हो तो हम इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल मेरा कितना है 20,480। रेट है 6.1/4 तो 6 चौक 24 और 1 25/4% है। रेट मेरा फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे 1 + R/100 तो रहेगा ही रहेगा। 4 है, रेट है 25/4/100 रहेगा। 2 वर्ष है, 2 पूरा लिख दिए। एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 73 डेज। एक्स्ट्रा के लिए भी हम आपको बताए थे 1 + R/100 तो होगा कितना दिन है एक्स्ट्रा 73 दिन। 73/365। आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि एक्स्ट्रा 3 महीने का निकाले थे तो 3/12 लिखे थे।
यहाँ 73 दिन का निकालना पड़ रहा है, तो 73/365 लिखना पड़ेगा। रेट यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको ये काम करना होगा, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। 25 से 100 हम काट सकते हैं 4 बार में, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 73 से 365 कटता है 5 बार में। 20,480, 4 चौक 16, एकम 16 और 1 17/16 स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना होगा। 4 पंचे 20, 20 चौक 80, 80 और 1 81/80। सॉल्व करेंगे इसको, 1 0 1 0 काट सकते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 4 और 4 44, 8 पंचे 40, 4 बचा, 8 छक 48। 256 नीचे 16 गुना 16, 256 16 गुना 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 2 बार में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, 17 गुना 81, तो 17 का स्क्वायर 289 गुना किससे करना है, 81 से। 9 8 2, 8 9 72, 64 और 7 71, हाथ में रह गया 7, 16 और 7 23, 9 0 4 3 2, 23,409 गुना करने के बाद आया 23,409, माइनस करना है 20,480, घटा देंगे 2929 CI आ जाएगा हमारा। तो बात को एक बार फिर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रेट यदि फ्रैक्शन में हो 1 + r मेरा 25/4/100, 2 वर्ष था 2 बार लिखे। एक्स्ट्रा जो डेज होता है उसके लिए 1 + r/100 तो लिखना पड़ेगा, 73 दिन/365। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है आराम से, डिवाइड करना है आराम से। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पूछा गया है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का CI क्या होगा, जबकि पहले वर्ष ब्याज का दर 4%, दूसरे वर्ष ब्याज का दर 5% और तीसरे वर्ष ब्याज का दर 6% हो। अलग अलग रेट है, कोई बात नहीं है। 4% है 104/100, 105/100, 106/100। 2 0 काट देते हैं, 2 0 को काट देते हैं, ये 21 बार में, ये 20 बार में। 106 गुना 104 हम आपको बता रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा गुना होता है। 100 से 6 r ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है, 6 चौक 24। 100 से 4 ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है, 6 चौक 24, 6 4 10, 110। यदि रहे 108 गुना 109 तो 9 8 72, 9 और 8 ज़्यादा है, 9 और 8 17, 117। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन बताएंगे बाद में, अभी फ़िलहाल इसको समझेंगे क्वेश्चन में। 104 गुना 106 करेंगे कितना आएगा, 11,024। 11,024 गुना 21/20, 2 से भागा दे दें 10 बार में, 2 से भागा दे दें 55 12, गुना 21 से कर लेंगे, गुना कर लेंगे आप लोग। 21 दूनी 42, 21 और 4 25, 21 बचे 105 2 107, 105 और 10 115/10, 11 57 75.2। 10,000 हमको माइनस करना होगा CI निकालने के लिए, 575 CI जो आएगा 1575.2। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे हम इस टाइप का और क्वेश्चन लेकर के। इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बनाएंगे, स्क्वायर टेबल वगैरह याद करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, CI जल्दी बनेगा।